बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको रीड कर लेते हैं। हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.1 इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक हल होगी, यानी इन्हीं को अप्लाई करके एक्सरसाइज हल हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.1 ही नहीं बल्कि 5.2 और 5.3 भी इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हल होगी। तो इनको हमने पहले ध्यान से पढ़ना है और इनको याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले गैर मुसावात से मुसावात बनाएंगे, यानी इनइक्वलिटी से इक्वलिटी बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, बनाई हुई मुसावात में एक बार x को 0 रखेंगे तो y का जवाब मिल जाएगा, एक बार y को 0 रखेंगे तो x का जवाब मिल जाएगा। जो हमने इनइक्वलिटी से इक्वलिटी बनानी है उसमें एक बार x को 0 रखना है, y फाइंड कर लेना है, एक बार y को 0 रखना है, x फाइंड कर लेना है। थर्ड वाला पॉइंट है, x और y की कीमतों की मदद से पॉइंट्स बना लेंगे। जो उनकी x और y के आंस जो आएंगे उन आंस की मदद से पॉइंट्स बना लेंगे। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? दी गई गैर मुसावात में पॉइंट 0 दर्ज करेंगे। अगर वो ट्रू हुई तो ग्राफ अंदर की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, अगर फॉल्स हुई तो बाहर की तरफ शेड करेंगे। लास्ट वाले पॉइंट को आप चेकिंग भी कह सकते हो। लास्ट वाले पॉइंट में हमने चेकिंग करनी होती है दी गई इनइक्वलिटी की कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं? जो भी इनइक्वलिटी दी हो, फॉर एग्जांपल ये है 2x + y ≤ 6, तो ये हमें शुरू में सवाल ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, चेकिंग कैसे करनी है? x और y की जगह ओरिजिन पॉइंट 0 दर्ज कर देंगे। 0 दर्ज किया, x भी 0 y भी 0, तो 0 × 2 0, 0 + 0 0, 0 ≤ 6। इसका मतलब है 0 6 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है, हम इसको ट्रू लिख देंगे। और ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ, तो मैंने लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि अगर दी गई गैर मुसावात पॉइंट 0 दर्ज करने पर अगर वो ट्रू हुई तो ग्राफ अंदर की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो ओरिजिन ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे x और y एक दूसरे को मिलते हैं। द पॉइंट एट विच x एक्सिस एंड y एक्सिस मीट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसका मतलब जो इनइक्वलिटी ट्रू है उसकी मदद से जब हम लाइन बना के तो इधर ग्राफ में ड्रा करेंगे, तो जब उसको शेडिंग करेंगे अब ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे। ये हमने ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर ली। उसके बाद दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई ऐसी इनइक्वलिटी हुई जिसमें x और y की जगह 0 दर्ज करने पर हमारे पास इनइक्वलिटी फॉल्स साबित हुई, जैसे ये देख लो x भी 0 y भी 0, तो 3 0 0, 7 0 0, 0 0 को ऐड किया फिर 0, 0 > 21, 0 कभी भी 21 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये इनइक्वलिटी ओरिजिन के पॉइंट्स पुट करने पर फॉल्स आती है, तो इसको हम कह देंगे ये फॉल्स। तो जब कभी भी इनइक्वलिटी ओरिजिन के पॉइंट्स पर फॉल्स साबित हो उस वक्त जो उसकी शेडिंग है, जो भी लाइन बनेगी ग्राफ में, उस लाइन को जो हम शेड करेंगे तो वो बाहर की तरफ शेड करेंगे। ये बाहर की तरफ, ओरिजिन लाइन किस तरफ है ना, तो हम ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, हमेशा हम बाहर की तरफ शेड करेंगे। तो जो है ना, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटी। तो उनमें से मैंने एक लीनियर इक्वलिटी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो मैं आपको ये समझाऊंगा, बाकी वाले आपने इसके मुताबिक खुद कर लेने हैं। तो 2x + y ≤ 6, सबसे पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी से इक्वलिटी बनाते हैं। तो हम यहां से लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x + y = 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमने यही पॉइंट पढ़ा था पहला कि जो भी सवाल में इनइक्वलिटी दी गई होगी, इनइक्वलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में चेंज कर देंगे, गैर मुसावात से मुसावात बना लेंगे। ये गैर मुसावात की अलामत है, ये मुसावात की। तो हमने पहला पॉइंट अप्लाई कर लिया। दूसरा पॉइंट था कि एक बार इसमें x 0 रखेंगे y का आंसर आ जाएगा, तो एक बार y 0 रखेंगे x का आंसर आ जाएगा। तो पहले हम x को 0 रखते हैं,
पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6। हमारे पास x का हमने 0 पुट किया, y का आंसर आ गया 6। इन दोनों को एक पॉइंट में लिख देते हैं। तो पॉइंट में याद रखना है हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x क्या है 0, बाद में y की वैल्यू, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में y को 0 पुट कर दो। तो 2x एज इट इज़ प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6। ये कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 3, y का 0 x का 3। इन दोनों की मदद से भी एक पॉइंट बना लेते हैं। पहले पॉइंट में हमेशा x की वैल्यू 3 और बाद में y की वैल्यू 0। हमारे पास दो आंसर आ गए। एक आ गया हमारे पास 0, एक हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक 0 से 6, एक 3 से 0। तो याद रखना है हमेशा ग्राफ बनाने के लिए हमेशा हमें पॉइंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ जो भी हम बनाते हैं वो पॉइंट्स की मदद से ही बनाते हैं। इसलिए हमने ये x को 0 के इक्वल रखकर y की वैल्यू फाइंड करके इनकी मदद से एक पॉइंट फाइंड कर लिया, और इधर y को 0 रख के x का आंसर फाइंड करके इनकी मदद से एक पॉइंट लिख लिया। अब लास्ट वाला पॉइंट रह गया है चेकिंग वाला। दी गई इनइक्वलिटी में ओरिजिन के पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, चेक करते हैं। तो लिख लेते हैं इधर चेकिंग। अब हम करने लगे हैं जी इसकी चेकिंग। तो चेकिंग में क्या करते हैं, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वलिटी। 0 0 किस में पुट करना है, जो हमें इनइक्वलिटी। अब इसमें 0 0 नहीं पुट करना, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आपको गलती लग सकती है। आपने 0 0 इक्वेशन में पुट नहीं करना बल्कि इनइक्वलिटी में पुट करना। तो इनइक्वलिटी में 0 0 पुट कर लेते हैं। तो इनइक्वलिटी क्या है, 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे 0 लेस आर इक्वल टू 6। तो यह आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 6 और 0 लेस आर इक्वल टू 6। तो ये 0 6 से लेस ही है ना, तो ये ट्रू नज़र आ रही है, तो इसको हम लिख देंगे ट्रू। ये ट्रू का मतलब है कि जो कोई भी लाइन बनेगी उसकी जो शेडिंग करनी है वो ओरिजिन की तरफ करनी है, इस दरमियान की तरफ करनी है, ओरिजिन की तरफ करनी है। ये ग्राफ मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, आपने बाद में बनाना है। जब आप यहाँ तक काम कंप्लीट कर लें, काम कंप्लीट करने के बाद आपने ये ग्राफ बनाना है। तो वो मैंने पहले ही वैसे अपनी आसानी के लिए, टाइम सेव करने के लिए पहले ही ड्रा कर लिया। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। एक एक्स एक्सेस वाली लाइन है, एक वाई एक्सेस वाली लाइन। ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, उसके बाद ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। अब ग्राफ में पॉइंट किस साइड को लिखने हैं, किस साइड को नहीं लिखने, तो आपको नज़र आ रहा है कि दोनों पॉइंट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो ना एक्स की नेगेटिव पर कोई लिखेंगे, ना वाई की नेगेटिव साइड पे कोई वैल्यू लिखेंगे। मैंने एक्स की पॉजिटिव साइड को वैल्यूज़ लिख दी, वाई की पॉजिटिव साइड को वैल्यू लिख दी। अब हमारी मर्ज़ी, हम जिस मर्ज़ी पॉइंट को पहले ड्रा कर ले। मैं पहले इस पॉइंट को ड्रा करता हूँ। तो इस पॉइंट को ड्रा करेंगे 3 0। याद रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती हैं और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती हैं। तो वाई एक्सिस पर ये वाला जो पॉइंट है ना 3 0, पहली वैल्यू किसकी है, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू इसका मतलब 0 1 2 3। यहाँ पे एक्स का 3 आ गया और वाई का 0 भी इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3 और 0। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो कौन है, 0 6। अब देखते हैं ये ग्राफ में कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे वाक़ है। तो x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है वो y एक्सिस पर होगी। 6, y की वैल्यू 6 है, देख लेते हैं 6 कहाँ पे है। 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट है 0 और 6। दोबारा सुन लें, 3 0
y की वैल्यू 0 है तो x एक्सेस वाली लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट कहीं पड़ा होगा। तो जहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी ये वाला पॉइंट वहाँ होगा। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है तो यहाँ ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट है ये वाला। उसके बाद इधर ये वाला पॉइंट 0,6, तो अब यहाँ x की वैल्यू 0 है तो ये वाला पॉइंट y एक्सेस पर होगा। तो ये हमें देख लेते हैं y की वैल्यू 6 कहाँ पे है, वहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ ये पॉइंट है। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, जो दो पॉइंट हमारे पास आए हैं इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब क्योंकि ये ट्रू है हमने चेकिंग की है, ओरिजिन 0 0 पे वो इक्वलिटी कांस ट्रू आ रहा है, तो इसकी जो शेडिंग आपने करनी है ना, जो इस पर लाइनें लगानी है वो आपने टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ लगानी है, ये अंदर की तरफ। अगर इधर फॉल्स होता, इधर लिखा होता 0 ग्रेटर दैन 6, इधर ग्रेटर की अलामत होती, फिर आपने ये जो शेडिंग करनी है ये बाहर की तरफ करनी थी, आउटवर्ड करनी थी। तो ये आपकी शेडिंग आ गई। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन क्या ज़ाहिर कर रही है, ये लाइन वो इक्वेशन है जो आपने इनइक्वलिटी से बनाई थी, 2x + y = 6। सारी चीज़ें आपको बारी बारी बता देते हैं। पॉइंट 2 का आपको पता चल गया कहाँ कहाँ आने हैं, शेडिंग का आपको पता चल गया, ओरिजिन की तरफ इधर ओ भी लिख देते हैं, ओरिजिन की तरफ शेडिंग क्यों आई है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी ट्रू है ओरिजिन के पॉइंट्स पर 0 0 पर। और ये जो लाइन हमने बनाई थी वो लाइन किसको ज़ाहिर करती है, वो उस इक्वेशन को ज़ाहिर करती है जो इनइक्वलिटी की वजह से आई है। तो ये इसका सलूशन है, सारे के सारे जो हमारे पास इनइक्वलिटी थी उसका ये कंप्लीट सलूशन है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर और किसी किस्म की कोई आपने बात इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो वो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।